आज बजट बहस के दौरान आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक बेहतरीन बजट राजस्थान की जनता को समर्पित किया है, क्योंकि हर बार जब बजट होता था एक बड़ी उत्सुकता राजस्थान की जनता में होती थी कि इस बार बजट में राजस्थान की जनता को क्या मिलेगा। हमारी सरकार की जो शुरू से मंशा रही कि अच्छी चिकित्सा सुविधा, अच्छी पढ़ाई, किसानों की अच्छी व्यवस्था, बिजली की हो, ये प्राथमिकता हमारी सरकार की रही। सभापति महोदय, राजस्थान देश में पहला स्टेट है जहां आम जन को जीने के अधिकार के साथ चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ की गई है। हमारी सरकार ने पिछली बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर के आए, 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया और इस बार उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए किए। राजस्थान पहला स्टेट है पूरे प्रदेश में जहां 25 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति का फ्री होने जा रहा है। उसके अलावा जो दुर्घटना बीमा चिरंजीवी योजना में पहले 5 लाख था, अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का इसके लिए। सभापति महोदय, किसान का बेटा हूं, किसान की बात जरूर करूंगा कि जब पहले बिजली के बिल आते थे, हर दूसरे महीने किसान बिल आते सबसे पहले किसी से उधार लेने के लिए भागता था। बड़े बड़े बिल आते थे। हमारी सरकार ने इस बात को समझा, किसानों की भावनाओं को समझा और 3 फेज के 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री की। शायद पूरे देश में पहला मॉडल स्टेट होगा राजस्थान कि जिसने किसानों के लिए बिजली फ्री की। पिछली बार घरेलू बिजली में 50 यूनिट फ्री की, इस बार उसको बढ़ा करके 100 यूनिट कर दिया। लगभग 90% लोगों के जीरो बिल राजस्थान में आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ओपीएस की जो बेहतरीन स्कीम पूरे देश में पहली बार राजस्थान सरकार लेकर के आई, उसका दायरा बढ़ाते हुए बोर्ड कॉरपोरेशन जितने भी थे सबको इसमें शामिल किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को। सभापति महोदय, इतना बेहतरीन बजट जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे अपोजिशन के जो साथी, क्योंकि इनका धर्म है विरोध करना, कितना ही अच्छा काम करे सरकार, लेकिन उसका विरोध करने का इनका फर्ज है। मैं तो एक निवेदन इन सबसे करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी, इस पे कोई भी हमारे सांसद और विपक्ष के विधायक बोलना नहीं चाहते। देश के प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट साहब दोनों ने इस बात का निवेदन किया उनसे कि अगर आप आ रहे हो तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा करके जाएंगे। हम सब लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि राजस्थान की धरा पे, वो भी पूर्वी राजस्थान की धरा पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर के जाएंगे। क्योंकि सभापति महोदय, पानी के हालात खराब है। बोरिंग कराते हैं, 6-6 महीने में बोरिंग सूख जाते हैं। पीने के पानी की किल्लत हो चुकी है। ईआरसीपी अगर नहीं आ पाई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पीने का पानी नहीं बचेगा क्षेत्रों में। लेकिन वो गोड़ मोड़ बातें करके घुमा फिरा के प्रधानमंत्री जी भी चले गए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी, वो इनके पाले में गेंद डाल रहे हैं, ये उनके पाले में गेंद डाल रहे हैं। क्यों नहीं दोनों एक जगह बैठ करके, जल शक्ति मंत्री हमारे राजस्थान के हैं, एक जगह बैठ करके इसका समाधान निकालें। और मैं तो मांग करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक दिन का सत्र ईआरसीपी पे बहस के लिए बुलाया जाए, इस पे बहस की जाए, पक्ष और विपक्ष के लोग इस पर अपनी बात रखें, किसकी कमी है। निश्चित रूप से जनता इस बात को नहीं मानती है कि कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है। जनता को पानी चाहिए, जनता पानी मांगती है। पानी देने में अगर हम लोग विफल रहे तो ना वो बीजेपी को बख्शेंगे, ना वो कांग्रेस को बख्शने का काम करेंगे। तो सभापति महोदय, इस बात का हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि गर्मी का सीजन आने वाला है, त्राई मच जाती है पानी की। तो क्यों नहीं, जब हर बात पे हम लोग विशेष सत्र बुला लेते हैं, एक दिन की बहस करा लेते हैं, तो 13 जिलों की ईआरसीपी इतनी बड़ी योजना है, उस पर एक दिन बहस कराई जाए सदन में।
पक्ष विपक्ष अपनी बात रखे और सरकार अपना जवाब पेश करे, और अगर कुछ कमियां हैं तो निश्चित रूप से उन कमियों को ठीक करके केंद्र सरकार को भेजने का काम करे, फिर गेंद इनके पाले में जाएगी, फिर पता चलेगा। बड़ा उत्तम सुझाव दिया है, इनका सुझाव स्वीकार है, प्रतिपक्ष तैयार है, बहस कराओ ईआरसीपी पर आप। थैंक यू। एक मिनट में आपको पता ही नहीं, आपके पीछे मैदान खाली है। बोलिए प्लीज, कंटिन्यू। सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा विषय है, निश्चित रूप से बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज प्लीज। इतना बड़ा विषय है, प्लीज कंटिन्यू। 13 जिलों के करोड़ों लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना है सभापति महोदय। 13 जिलों में लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। जब हम गांव में जाते हैं, हर व्यक्ति पानी की बात करता है। हमने सड़कें अच्छे बनाई, हमने हॉस्पिटल अच्छे बनाए, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, हम सब काम बेहतर करना चाहते हैं। हमने कॉलेज खोले, हमने नगर पालिका बनाई, हमने सब डिवीजन बनाए, लेकिन जब पानी नहीं मिलता है तो वो सब पे पानी फिर जाता है। तो मैं निश्चित रूप से मांग करना चाहूंगा, आज हमें सत्ता में, कल पता नहीं कौन होगा, हम होंगे या दूसरे होंगे, लेकिन ये जवाब उनको भी देना पड़ेगा। निश्चित रूप से सदन में बैठने वाले हर व्यक्ति को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 13 जिलों की इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को लटकाने के दोषी कौन है। तो निश्चित रूप से यह सत्र बुलाने की मैं मांग करता हूं और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि एक दिन की बहस ईआरसीपी पे कराई जाए, और अगर कुछ कमियां हैं तो हमें ठीक करनी चाहिए, उनकी कमियां हैं तो उनको भी हम बात करेंगे आमने सामने खड़े होकर के। सभापति महोदय, इस बजट में मेरी विधानसभा को मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि एडीजे कोर्ट हमारे विराटनगर कैंप कोर्ट दिया, सड़कें भी दी हैं, ग्राम भाकरी में पीएससी भी दी है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से, क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक है, मैं मेरी विधानसभा की कुछ मांगें सदन में आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि हम प्रत्येक नगर पालिकाओं को 20-20 किलोमीटर सड़क देंगे। सभापति महोदय, जो पुरानी नगर पालिकाएं हैं उनके पास अपने संसाधन है, उनके पास पैसा है, वो सड़कें लगभग बना भी चुके। कई जगह तो कह रहे हैं हमारे पास बनाने की जगह ही नहीं है, लेकिन जो पिछले 3-4 साल में नई नगर पालिकाएं बनी हैं वहाँ पे सड़कों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बड़ी बड़ी नगर पालिकाएं, मेरे पावटा प्रागपुरा बहुत बड़ी नगर पालिका है, 25-30 किलोमीटर सड़क हम बना चुके, 20 किलोमीटर आ गई तो भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जब जवाब दें तो इस 20 किलोमीटर नई नगर पालिकाओं में 20 किलोमीटर की बजाय 40 किलोमीटर सड़क देने का काम करें, ताकि हमारे लोगों को राहत मिलने का काम कर सके। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक सड़कों के दिए, नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक के, इस बार भी घोषणा की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि इस राशि को बढ़ा करके कम से कम 20 करोड़ रुपए किया जाए, ताकि सड़कों का बेहतर जाल हम लोग विधानसभा क्षेत्रों में बिठा सकें। सभापति महोदय, राजस्थान की सबसे बड़ी आय अगर किसी चीज़ की है तो वह टूरिज्म की, पर्यटन से बहुत बड़ी आय हमारे प्रदेश को होती है, बहुत बड़ा रोजगार हम लोगों को मिलता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर, जहाँ महाभारतकालीन अवशेष हैं, जहाँ सम्राट अशोक के शिलालेख भी हैं, जहाँ जैन नसिया भी हैं, जहाँ प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर भी है, जहाँ हमारे बीजक की पहाड़ी भी है, सरिस्का के बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारी विधानसभा है। तो मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि इसको पर्यटन सर्किट में जोड़ा जाए, ताकि विराटनगर के लोगों को रोजगार बढ़े। दिल्ली जयपुर के नजदीक होने से जल्दी जल्दी लोग, टूरिस्ट वहां आना भी चाहता है। कृपया 2 मिनट में समाप्त करें। सभापति महोदय, थोड़ा समय दी, इतनी जल्दी हर बार ही हो जाती है मेरे साथ जल्दी। सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे भी मांग की थी कि मेरी विधानसभा में त्रिवेणी धाम एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ के संत नारायणदास जी महाराज का बड़ा अपना नाम रहा है पूरे देश की संत समाज में। उस मंदिर के पास वो ग्राम पंचायत हमारी साहिवाड़ लगती है, साहिवाड़ ग्राम पंचायत में पीएससी है। मैंने मांग की थी आप पिछली बार भी कि उस पीएससी को सीएससी किया जाए, क्योंकि हजारों साधु उस मंदिर में रहते हैं। 24 घंटे में कभी भी जब इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है तो 15-20 किलोमीटर पहले को 20 किलोमीटर पहले कोई साधन नहीं है। अगर उस पीएससी को, साहिवाड़ पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत कर दिया जाए, 24 घंटे सीएससी हो जाए, तो हमारे हजारों साधु, 4-5 हमारे ग्राम पंचायत नाथावाड़ा, साहिवाड़, बाड़ी जोड़ी, चिमनपुरा, देवीपुरा, इन सब पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र मंडा, पालड़ी व बड़ौदिया को पीएससी में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूँ आपके माध्यम से।
सभापति महोदय, सड़कों की कुछ घोषणा मेरी विधानसभा की हुई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। निश्चित रूप से मैं मांग करूंगा कि हमारे भाबरू से भीलवाड़ी वाया लोहाकड़ा व राजनोता से अलवर ज्ञानपुरा तक, अलवर बॉर्डर तक इस सड़क को बनाने का काम किया जाए। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में एमबीसी बहुत बड़ा समुदाय है और देवनारायण योजना स्पेशल एमबीसी के लिए लागू की गई है। तो मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि देवनारायण योजना के तहत बालिका आवासीय विद्यालय विराटनगर में स्वीकृत किया जाए ताकि हमारी बालिकाओं को पढ़ाई का वहां पे मौका मिल सके। सभापति महोदय, मैंने पहले भी ये मांग की थी कि विज्ञान का युग है, स्कूलों में जब तक हम विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे हमारे आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमने घोषणा की है कि ब्लॉक स्तर पे 4 फैकल्टी खोलेंगे, लेकिन ब्लॉक से गांव की दूरी 20-20, 30-30 किलोमीटर पड़ती है। 11th का स्टूडेंट गांव से वहां आ नहीं सकता। तो मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागावा सहिरान, बाड़ीजोड़ी, पालड़ी, राजनोता, नाथावाड़ा, जयसिंहपुरा व भामोद में विज्ञान संकाय खोला जाए ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को विज्ञान पढ़ने का मौका मिले। सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी मांग की थी, उच्च शिक्षा मंत्री जी हमारे पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र के हैं, पावटा उनका भी सब डिवीजन लगता है। मैंने उनसे वहाँ प्रोग्राम में भी निवेदन किया था कि पावटा गवर्नमेंट कॉलेज में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाएं ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को वहाँ अच्छी शिक्षा मिल सके। सभापति महोदय, हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खेड़ा विराटनगर को मैं प्रवेशिका में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य प्लीज। सभापति महोदय, एक मुद्दा प्लीज 2 मिनट का समय मुझे दीजिए। सभापति महोदय, एक मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धौली कोठी में डॉक्टर विजय अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट लखनऊ को बीजेपी सरकार ने जमीन अलॉट करी थी डीएलसी रेट पे। बहुत महंगी जमीन थी जिसको डीएलसी रेट पे अलॉट कर दिया गया। आज तक उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, ना वहाँ कोई भवन का काम चालू है। 7-8 सालों को इस बात को, उस जमीन को रोक करके बैठे हैं। ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया। सवाई चक जमीन थी, सैकड़ों ग्रामीणों का रास्ता बना हुआ था। उस अलॉटमेंट को निरस्त करने की मैं मांग करता हूं, क्योंकि हमारी बेशकीमती जमीन को डीएलसी रेट पे देने का काम किया गया। अलवर विराटनगर जो रोड है उसी पे वो जमीन पड़ती है। निश्चित रूप से हजारों लोगों का इसमें होने जा रहा है। बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सभापति महोदय कि मेरी इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। धन्यवाद।